जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज सबसे पहले एक कमेंट लेते हैं। मितेश सर का कमेंट है, एनएपल इज नाउ 122, प्लीज डू शेयर एनालिसिस, लास्ट टाइम इज इट वाज 108। तो नेशनल, इस फुल फॉर्म होती है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसका बिजनेस मॉडल जो एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर सेक्टर से रिलेटेड बिजनेस मॉडल है, उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। आप देखोगे कि ब्रेकआउट के नज़दीक है, रेजिस्टेंस के नज़दीक है। अगर ब्रेकआउट होता है तो बहुत शानदार ही रैली आ सकती है। इसमें प्राइस अभी चल रहा है 125 के लगभग चल रहा है, और अगर ये चलता है तो मतलब कि ये बात सकते हो कि 300 तक इसका जा सकता है टारगेट। बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। एग्रीकल्चर सेक्टर से रहे, फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, दवाइयों एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में जो दवाइयाँ बनाती है उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। एक अच्छा मूवमेंट आ चुका है, तो अगर कहीं रिट्रेसमेंट लेता है तो वहाँ पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। तो डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके चार्ट को समझने की करेंगे कोशिश, और उसके फंडामेंटल को उसके साइट पर जाके और उसके क्या कौन से प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिलैक्सो फुटवेयर दोस्तों मेजर सपोर्ट के पास में है। यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी बना देता तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हैप्पीएस्ट माइंड भी एआई सेक्टर से रिलेटेड है, कहाँ पर बाइंग करना चाहिए। मुथूट फाइनेंस में एक अच्छी रैली आई हुई है, और भी आ सकती है, कहाँ पर रिट्रेसमेंट करके बाइंग करना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, बोरोसिल रिन्यूएबल जो सोलर ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके बारे में डिस्कस किया है। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो या एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। ये दोस्तों अब चलते हैं चार्ट पे। ये एनएपएल का वीकली मंथली टाइम फ्रेम चार्ट है। मंथली टाइम फ्रेम में चार्ट में मैंने इसलिए खोला है क्योंकि इसमें एक आप देख पाओगे कि एक अच्छा मतलब कि कंसोलिडेट फेड चल रहा है। किस तरह से आप एक देखो, एक साइडवेज चल रहा था, ये एक साइडवेज चल रहा, मतलब साइडवेज चल रहा है, अभी कंसोलिडेट चल रहा है। जिस तरह से एक 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो हमको साइडवेज वाले स्टॉक कम मिलते हैं, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में बहुत ही कम मिलते हैं। तो उसको अपन देखेंगे कि किस तरह से इसमें मिल रहा है। देखिए मेजर सपोर्ट था एक, साइडवेज को समझ ले तो मतलब दो, एक रेक्टेंगल पैटर्न होता है। रेक्टेंगल मतलब आयत होता है, जिस तरह से ये आयत है, तो आयत के अंदर कोई भी मतलब के प्राइस ट्रेड कर रही है, प्राइस एक्शन कर रही है, तो उसको आप देख सकते हो कि वो इसका एक साइडवेज कंसोलिडेट फेज चल रहा है। पहले हमने देखा था पॉलीकैप में भी चल रहा था, पॉलीकैप के बाद में ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छी रैली आई थी। अभी इसमें एनएफएल में चल रहा है, तो इसको ब्रेकआउट करता है और इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे कि इसमें नेगेटिव में चल रहा था, तो नेगेटिव मतलब प्रॉफिटेबल होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। इसीलिए आप देख सकते हो कि ये अच्छा मूवमेंट आया। कभी भी होता है तो जैसे माइनस में कोई भी मतलब रिजल्ट आते हैं, तो वो अगर समझ लीजिए 1 करोड़ का माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, अगर फिर बाद में उसका अगर 50 करोड़ का भी माइनस में आ रहा है, तो मतलब अपनी कंपनी मतलब इंप्रूवमेंट कर रही है, तो उस वहाँ पर अपने को लगेगा कि इसका इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो उसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है। ये आगे देखते हैं भविष्य में कि किस तरह से इसका बिजनेस मॉडल चल सकता है। तो इसकी बात करें तो हमें देखिए सबसे पहले अपने को एक साइडवेज कंसोलिडेट पेड़ चल रहा है। अब देखो कहाँ किस तरह से मेजर सपोर्ट के पास में, ये मेजर सपोर्ट था, ये पहले सपोर्ट लिया, ये यहाँ पर सपोर्ट था। कौन सी बाइंग टीआरसीपी, जैसे बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी होती है, मतलब कि कहाँ पर अपने को बाइंग करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, कहीं सपोर्ट होता है तो वहाँ पर बाइंग करना चाहिए, रेजिस्टेंस होता है तो वहाँ पर अपने को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। दूसरी चीज़ होती है, एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट एक टाइम नहीं करेगा, मतलब कि उसको 2-3 बार टेस्ट करता है तब जाके उसको ब्रेकआउट करता है। ऐसा नहीं कि पहली बार में उसको टेस्ट किया और ऊपर की तरफ चला गया, ऐसा नहीं होता। तो ज़्यादातर अपने को देखना है कि पहली बार दूसरी बार टेस्ट कर रहा है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और अगर 3-4 बार टेस्ट करके फिर जा रहा है, 5 बार टेस्ट कर लिया, फिर ब्रेकआउट होता है, तो फिर अच्छी रैली आ सकती है। अब देखिए ये लगभग मतलब कि आप देख पाओगे कब से, ये 2007 से एक कंसोलिडेट फेज के अंदर चल रहा है, और अभी इसमें अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। क्यों? एक रेजिस्टेंस के पास में, अभी इस रेजिस्टेंस देखो, इसने टॉप लगाया था, ये लगाया था, कब लगाया था? फरवरी 10 में, फरवरी मतलब 2010 में इसमें एक रेजिस्टेंस पे लगाया था, और अभी इस रेजिस्टेंस के पास में ही है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट का क्या नियम होना चाहिए उसको देखेंगे। ज़्यादातर रेजिस्टेंस पे अपने को प्रॉफिट बुकिंग करने हैं, लेकिन ये लगभग मतलब 10-13 मतलब 14 साल 15 साल हो गए, तो उसको 17 की लगभग है, कितना है 17 मतलब 7 से लगभग है, तो 16 साल के लगभग हो चुके हैं। तो 16 साल को अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा मूवमेंट आ सकता है।
तो यहाँ पर देखिए मेजर सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट के पास हम बाइंग टीआरसीपी सेलिंग टीआरसीपी को आप देखिए कहाँ किस तरह से बनती है, ये यहाँ पर बनी थी। फिर यहाँ पर देखा तो यहाँ पर कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न, बुलिश हरामी पैटर्न टाइप की बनी है, लेकिन इसका एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखो कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है, बुलिश इनकल्पिंग पैटर्न बनी है, 26 रुपये पर यहाँ पर बाइंग बन चुकी थी। और ये अप्रैल 22 मतलब अप्रैल कोविड की टाइम की बात है, ठीक है, कोविड के टाइम की बात है, उसमें यहाँ पर मेजर सपोर्ट लिया था। देखो कोविड में इतनी देखो करेक्शन आने के बाद में सपोर्ट कहाँ लिया, पहले वाला एक सपोर्ट था वहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर ये देखो रेजिस्टेंस था, एक छोटा रेजिस्टेंस था, इसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन नहीं किया इसने, देखो ब्रेकआउट किया, वापस आया, फिर इस सपोर्ट के पास में आके बाइंग टीआरसीपी बना दिया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर आया। ये इस तरह से अप ट्रेंड के सिग्नल होते हैं। अप ट्रेंड का क्या सिग्नल होता है, देखो ये अप ट्रेंड के सिग्नल होते हैं इस तरह से। एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं, ऊपर वाला टॉप हायर टॉप चलता है और नीचे वाला बॉटम होता है हायर बॉटम चलता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि इसका अप ट्रेंड का सिग्नल ये धीरे 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 जा रहा है। तो अपने को बाइंग करनी है तो रेजिस्टेंस पे, इस रेजिस्टेंस पे एक बार रुकेगा स्टॉक, पक्का 100% रुकेगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर रिट्रेसमेंट करके वापस आता है तो कहाँ पर बाइंग करना चाहिए उसका भी देखेंगे। इससे पहले देखो और बाद में सेलिंग टीआरसीपी देखिए, सेलिंग टीआरसीपी यार एक रेजिस्टेंस था पहले, किस तरह से ये एक सेकंड क्या हुआ, ये एक रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस में यहाँ पर सेलिंग टीआरसीपी बना, कौन सा, शूटिंग स्टार कैंडल, मतलब इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं अपन, यहाँ पर बना। यहाँ पर आप और देख सकते हो, यहाँ पर भी बियर सिंह इनकल्पिंग बना, यहाँ पर देखो बुलिश बियर सिंह हरामी पैटर्न बना, यहाँ पर बुलिश इनकल्पिंग बाइंग टीआरसीपी बना। तो ये बाइंग टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी को आप धीरे धीरे समझिए। और मैं संडे को लाइव आता हूँ डेली 11 बजे के लगभग, तो आप हम डिस्कस करते हैं कि इस बाइंग टीआरसीपी की सेलिंग टीआरसीपी कहीं सपोर्ट पर किस तरह से बननी चाहिए, रेजिस्टेंस पर किस तरह से बननी चाहिए। और आप किसी भी स्टॉक में फंसे हो, एनालिसिस चाहते हो, कमेंट में भी कर सकते हो और लाइव में भी आप पूछ सकते हो। उसको चार्ट को अपन स्टेप बाय स्टेप किस तरह से चार्ट को अप्रोच देनी चाहिए, अप्रोच का मतलब किस तरह से रीड करना चाहिए। पहला अपने को होता है ट्रेंड को पहचानना, तो ट्रेंड को हमने पहचाना, अब इसका थोड़ा सी अपन इसकी साइट पे चलते हैं, विजिट करते हैं। देखिए इसका किस तरह के एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, एग्री फर्टिलाइजर दवाइयों का दवाइयाँ बनाती है। अब देखिए ये आप इसके साइट पे जाके देख सकते हो कि इस जो अपन किसान खेती करता है तो उनमें जो दवाइयाँ बनती है उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। किस तरह की दवाइयाँ हैं ये आप देख सकते हो इसमें। आप इसमें भी यूरिया वाले ये छोटे छोटे कंपास्ट वाले दिए हुए हैं ना, ये देखो ये यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, दवाइयाँ बनाती है। और फिर बाद में देख सकते हो कि इसका किस तरह से ये हाई इक्विटी है, टर्न ओवर देखो इसका बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा है। इसका पहले कितना था 222 में, देखो अभी इसमें बड़ा है ना, आप देख सकते हो कि इसमें 20 में कितना था 15,857 करोड़ था, अब ये 23 में हो गया 29 हो गया, ठीक है। तो लगभग डबल के लगभग हो गया। अब इसकी ये दवाइयाँ हैं, ठीक है, नीम कोस्टेड वाला ये इस तरह का नीम उर्वरक परियोजना चली रही है। इसमें देखो किसान एडीपी डीएपी लगती है जो खेतों में देते हैं। किसान वाले जो मतलब कि बैकग्राउंड से रिलेटेड है वो अच्छी तरह से समझते हैं। किसान वाले ये MOP होता है। डीएपी जिस तरह से किसान अपन जैसे कोई फसल बोते हैं तो उससे पहले दे देते हैं, ठीक है। डीएपी यूरिया बाद में अपन देते हैं, तो ये इसके प्रोडक्ट है, वो उसका मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। और ये इस तरह की आप देख सकते हो, ये इसमें देख सकते हो, ये इनके तो वे बाद में। और कहाँ पर इसका ये भी देख सकते हो कहाँ फैले हुए, नोएडा, लखनऊ, ये सारी इसकी आप देख सकते हो। जोन लखनऊ इसके सेंटर है, कहाँ किस तरह से पूरे इंडिया में फैली हुई है बहुत ही। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है, पानीपत में, बठिंडा में है, ये बाद में देखिए नया नागल है, और दूसरा ये कि यहाँ पर और क्या है, विजयपुर में ये भी है। तो इस तरह से इसकी मतलब कि ये यूनिटें हैं कहाँ हैं। तो इस पे साइट पे जाके और भी देख सकते हो कि किन तरह का प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। आप देखिए कंपनी इसमें डैशबोर्ड में इन्वेस्टर और टेंडर, ओपन टेंडर भी ले सकते हैं इसमें, लिमिटेड टेंडर एडमिट, ये उसका अलग अलग सिस्टम होता है, ठीक है। बैकग्राउंड कंपनी के बारे में आप देख सकते हो किस तरह से हैं। अब इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देखें, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी साइट पे जाके। अपन ज़्यादा उसको डिटेल से देखेंगे तो उसमें क्या वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो अपन कोई भी बाद में इतना स्किप करके देखेंगे, आपको समझ में ज़्यादा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी इसमें। देखिए मार्केट कैप कितना है इसका, देखो पहले तो ये देख लेते हैं कि इसकी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड इंगेज द प्रोडक्ट ऑन द मेकिंग ऑफ नीम कोस्ट बायो फर्टिलाइजर सॉलिड लिक्विड में अदर इंडस्ट्री प्रोडक्ट, और डोमेस्टिक फर्टिलाइजर कंपोस्ट सीड जो मतलब के बीज, उसका बीज का भी जैसे उगाते हैं, ये एग्रो प्रोडक्ट वो सारे होते हैं।
मार्केट कैप की बात करें जाए तो 61-62 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 120 मतलब 26 चल रहा है इसका। हाई गया 130 और बाद में इसका मतलब हाई के लगभग ट्रेड कर रहा है। 55 इसका लो गया था। स्टॉक भी है 56 है। ROC इसका 15% है। ROE इसका 19% है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। स्प्लिट होती है तो भी ये मतलब बिजनेस मॉडल सही जगह, अब सही जगह पर बाइंग करने का मतलब है। क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से, अब देखो मैंने आपको पहले हेडिंग में बताया कि क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सी मतलब डाउन आए थे, पहले नेगेटिव में चल रहे थे, लेकिन अब इंप्रूवमेंट हो रहे हैं तो अच्छा मूवमेंट आ सकता है। किस तरह से देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट में अपने ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी, इधर इनकम कितनी है, अपने को देखो सेल देखो, एक्सपेंडिचर देखो, इन्हें कितना माल बेचा, कितना खर्चा हुआ और अपने इसको कितना प्रॉफिट हुआ, तीन ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए इसमें मार्च जून सितंबर, मार्च का 62-68 है, बाद में 48 है, बाद में 56-60 है, बाद में एक्सपेंडिचर की बात करें तो 65 है। इसका मतलब देखो इसका बढ़ रहा है, इसका सेल बढ़ रही है। बाद में एक्सपेंडिचर की बात करें 65-69 है, बाद में 50-60 है और 57-17 है। अब देखो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 331 था, अभी देखो इसमें 12 करोड़ का नेगेटिव में था। जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो करोड़ में वैल्यू है, ठीक है, और बाद में इसका ये नेगेटिव में आया। अब इसमें देखो अदर इनकम सोर्स है वो थोड़ा सी बढ़ा है। किस तरह से बढ़ा है, अदर इनकम की बात करें तो पहले 34 था, अभी 58 हो गया। इसलिए इसका आप देखोगे कि नेट प्रॉफिट में क्या दिखेगा, नेट प्रॉफिट में दिखेगा पहले देखो माइनस में 236 था, अभी 121 है, अभी देखो 87 है, 87 करोड़ नेगेटिव में। तो कभी भी मान लीजिए अब ये प्रॉफिट में आएगी ना, मान लीजिए अब की बार प्रॉफिट में आती है तो फिर आप इसमें अच्छा मूवमेंट रैली खतरनाक आई। तो ये इस तरह से क्या है कि जो रैली आई है ना, अभी आप देख सकते हो चार्ट में कि जो पहले कम था अब इसमें ये कम हुआ है, पहले थोड़ा ज़्यादा था, कम हुआ है, कम हुआ, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसको आप देख पाओगे कि ये अगर प्रॉफिट में आ जाती है तो शानदार रैली आ सकती है इसमें, इस चीज़ का आप देख सकते हो। अब अपन इसको वापस चार्ट पर चलते हैं, अब चार्ट को और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए चीज़ें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। अब मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक तो पहली बात है कि रेक्टेंगल पैटर्न से ट्रेड कर रहा है, बहुत ही साइडवेज कंसोलिडेट टाइम है। मैं एक इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा इसको, ठीक है। ये एक सेकंड, ये मान लीजिए ये ट्रेड लाइन है और ये एक रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा था, मेजर सपोर्ट था, ये मेजर सपोर्ट में ड्रॉ करने की कोई ज़रूरी नहीं है। इस देखो ये यहाँ पर इसमें इस तरह से ये ट्रेड कर रहा था, तो इसको अगर ब्रेकआउट करता है, इसको ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट का नियम क्या है, ये यहाँ से आ रहा है तो ये नहीं जाएगा, मान लीजिए ये ऊपर की तरफ जाएगा, वापस आना पड़ेगा। क्यों, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसका। देखो फोर्स में क्या होता है, 12 फीट की लंबाई लॉन्ग जंप की होती है पास करने के लिए। अब अगर किसी भी इस तरह से, अब इसको मान लीजिए 100 मीटर का अपने को रनिंग करना होता है तो क्या करेंगे, 100 मीटर का होता है तो वो बहुत फास्ट भागेगा, तो वो जा सकता है, फास्ट भागेगा। लेकिन जिसको फास्ट जाएगा तो वो बाद में रुक जाएगा, सांस फूल जाएगा उसका। लेकिन जिसको मैराथन करनी है, 21 किलोमीटर की रनिंग करनी है, वो क्या है, कभी भी फास्ट नहीं भागता, वो रिदम बनाएगा और धीरे 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 इस तरह से जाता है। अगर इसको ब्रेकआउट होता है 45 डिग्री का, हम डिस्कस करते हैं कि 45 डिग्री का एंगल बनाता है तो वो लंबी यात्रा करेगा। इस तरह से ऊपर अपर सर्किट लग रहे हैं तो मान के चलो कि वो नीचे तुरंत आ जाएगा, उसका कोई लिमिट नहीं होती फिर बाद में। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, इसको ब्रेकआउट करे तो ब्रेकआउट होगा, पुल बैक पैटर्न आना चाहिए। जो ये रेजिस्टेंस है इस पर सपोर्ट लेना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए, सपोर्ट लेना चाहिए। रेजिस्टेंस है, ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न, बाइंग TRCP अगर यहाँ मिल जाती है तो बाइंग अपने को कर सकते हैं। ब्रेकआउट होता है तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि नीचे भी आ सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है, 2010 का रेजिस्टेंस है तो नीचे आ सकता है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा तो इस तरह से ही होगा, ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न, पुल बैक पैटर्न के साथ में यहाँ बाइंग TRCP, हमने वीडियो भी बनाया रखा है, बाइंग TRCP, सेलिंग TRCP, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो और कहीं से समझिए, उस चीज को समझिए। अगर ये ब्रेकआउट नीचे आ जाता है तो कहाँ बाइंग कर सकते हैं। मान लीजिए ये ब्रेकआउट कर देता है, यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है तो तब तो ठीक है। मान लीजिए ये नहीं, नीचे आ गया, ब्रेकआउट फेल होगा यहाँ पर, तो क्या करना, उस चीज़ का वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। किस तरह से होगा वो देखिए। मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ, वहाँ पर आके कोई बाइंग TRCP मिलता है तो अपन बाइंग करेंगे। एक सेकेंड, हाँ ये ट्रेड लाइन है, ठीक है। इस ट्रेड लाइन को देखिए किस तरह से सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, बाइंग TRCP बनाए, यहाँ वापस आके सपोर्ट लिया। ट्रेड लाइन ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, अपने को 2 पॉइंट मिलाने होते हैं, 2 पॉइंट मिला दो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी, फिर बाद में आ गया। तो यहाँ पर देखो इसने 2 पॉइंट मिलाए हमने, यहाँ पर बाइंग TRCP था, इसको मिला दिया, बाइंग TRCP मिला। अब आके यहाँ पर कोई बाइंग TRCP इसने मतलब ऊपर पहले चला गया, सिर्फ जी सी बात।
अब अगर वापस आता है तो यहाँ पर आके अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो वापस आके यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी बनाएगा इस ट्रेड लाइन के पास में, तब बाइंग करेंगे, अदरवाइज इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बीच में फंस जाओगे दोस्तों। दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको। जैसे उस टाइम सर ने बोला 110 के लगभग 8 के लगभग ट्रेड करा तो 10-15 पॉइंट, ये ज़्यादा कोई ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है। मैं थोड़ा सी उसको कमेंट को देखा नहीं था, उसके लिए सॉरी। तो इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पर है ना, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, दोनों कंडीशन में होगी। इस लेवल में जो ये लेवल रहेगा वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी मत देखना, ठीक है, फंस जाओगे। अगर यहाँ नीचे आ गया तो क्या करोगे, तो इसको नीचे जाना होगा, क्वार्टरली रिजल्ट भी आ रहे हैं तो इसको यहाँ बाइंग टीआरसीपी बनाएगा तो ऊपर जाएगा, और नहीं तो वो नीचे आ जाएगा। फिर बाद में लेवल ये लेवल रहेंगे, ठीक है, उस चीज़ का। लेकिन पॉसिबिलिटी, दो चीज़ की पॉसिबिलिटी मेरे को ज़्यादा लग रही है। इसको एक तो ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट का पुल बैक पैटर्न होगा, या ब्रेकआउट का पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी होगा, तब इसमें करना है। अदरवाइज ये ट्रेड लाइन हमने ड्रॉ करी है, इस ट्रेड लाइन के पास में आके बाइंग टीआरसीपी बनाए। जिस तरह से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बहुत ही शानदार बना रहा है, बुलिश हरामी पैटर्न बना रहा है, हैमर बनाता है, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का ज़्यादा ध्यान रखना, बुलिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी और हैमर कैंडलस्टिक वो बन जाते हैं, तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी सही जगह से हो सकती है। और फिर टारगेट क्या हो गया, टारगेट आप इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना फिर बाद में, ठीक है, ट्रेल करते रहना। कोई भी जिस तरह से अब आप देख सकते हो कि ये लेवल डेस कर बाद में अगर ब्रेकआउट होकर वापस आए तो इस लेवल पे 150 के लगभग नहीं आना चाहिए। टारगेट में आपको बता दिया कि 300 तक भी जा सकता है, ये इसका टारगेट है कि 300 तक भी जा सकता है। अच्छा मूवमेंट है, जिस तरह से रेलवे सेक्टर ने एक अच्छा मूवमेंट दिया, उस तरह का ये ब्रेकआउट होता है तो वैसी रैली दे सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हो। और दोस्तों, आप किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट कर सकते हो। और उसमें क्या कि आपको बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, सारी चीज़ें, हम बिजनेस मॉडल को समझने के किसी स्टॉक में फंसे हुए हो तो एनालिसिस जरूर करेंगे उसके बारे में, बिजनेस को मतलब पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि अपने को, जैसे मैं आप चार्ट, बाइंग टीआरसीपी चार्ट को किस तरह से अलग, कौन कौन से सेक्टर चल सकते हैं, जैसे केमिकल सेक्टर उतना नहीं चला, केमिकल सेक्टर नहीं चला, सीमेंट सेक्टर ने अच्छा मूवमेंट दे दिया, तो ऐसे अपन कौन से आने वाले समय में सेक्टर चल सकते हैं। संडे को मैं 11 बजे लाइव आता हूँ, आप उसमें जुड़ सकते हो और अपने स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो। बाइंग टीआरसीपी किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ब्रेकआउट का ये नियम हो गया इस तरह से, तो आप इसमें अपनी रणनीति बना सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया। किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर ही डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।